हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एंड पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक बेहद ही सुंदर हथेली को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम इस हथेली पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी हथेली में कौन कौन से शुभ अशुभ योग का निर्माण हो रहा है और साथ ही साथ उसके क्या फल हैं, उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप इनकी हथेली को जब देखेंगे तो आपको इनकी हथेली में कई शुभ चिन्ह देखने को मिलेगी। आज हम उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जब इनकी हथेली को देखेंगे, हथेली की रंगत को देखिए, बिल्कुल आपको गुलाबी वर्ण की देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हथेली की बनावट काफ़ी सुंदर आपको देखने को मिलेगी। वर्गाकार आकृति में आपको हथेली देखने को मिलेगी। वहीं जब इनकी हृदय रेखा को आप जब देखेंगे तो हृदय रेखा गुरु पर्वत तक आई हुई है। हृदय रेखा काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा काफ़ी सुंदर आपको इस प्रकार से आपको बिल्कुल सीधी बिना किसी दोष के आपको आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों में मानसिक क्षमता काफ़ी सुंदर होती है। ऐसे लोग पूर्ण रूप से बौद्धिक रूप से बलवान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोगों में स्मरण शक्ति काफ़ी बढ़िया होती है। वहीं जब आयु रेखा को आप देखें, आयु रेखा भी काफ़ी सुंदर अवस्था में उस पर इस प्रकार से आयु रेखा की सहयोगी रेखा मंगल रेखा भी आपको इनकी हथेली में देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों में जीवन ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है। एक से अधिक जब आयु रेखा आपको देखने को मिले हथेली में तो ऐसे लोग काफ़ी शारीरिक रूप से भी बलवान होते हैं। शारीरिक मेहनत भी ऐसे लोग काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं। शरीर से यूँ कहें कि बिल्कुल हष्ट पुष्ट होते हैं और जीवन का पूर्णतः आनंद लेते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के जीवन में कोई गंभीर बीमारी नहीं आती है, और अगर आती है तो उससे रिकवरी ऐसे लोग काफ़ी आसानी से कर लेते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं। कुल मिलाकर प्राण की रक्षा अवश्य हो जाती है और जीवन का आनंद ऐसे लोग बिल्कुल स्वस्थ रूप में अवश्य लेते रहते हैं जीवन के अंतिम क्षणों तक। तो इस प्रकार की मंगल की रेखा का होना या जीवन रेखा की सहयोगी रेखा का होना हथेली में काफ़ी शुभ मानी गई है। वहीं जब आप इनकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो भाग्य रेखा भी काफ़ी सुंदर अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। सीधे आपको मणिबंध से उठकर और इस स्थान पर आकर शनि पर्वत पर आकर आपको एक मत्स्य की आकृति भी इस स्थान पर बनती हुई आपको देखने को मिलेगी। आप जब गौर से देखेंगे तो इस प्रकार से इस स्थान पर आपको मत्स्य की आकृति बनती हुई देखने को मिल रही है। तो जब भी भाग्य रेखा मणिबंध से उठकर सीधे बगैर किसी स्थान पर रुके या कटे शनि पर्वत तक चल जाती है तो निश्चित मानकर चलिए कि ऐसे लोग विशिष्ट हैं। ऐसे लोगों को भाग्य का पूर्णतः फल मिलता रहता है, पूरा साथ मिलता है। ऐसे लोगों को जीवन भर भाग्य का आनंद ऐसे लोग लेते रहते हैं। तो भाग्य में ऐसे लोगों की कभी कोई कमी नहीं देखने को मिलती है, वो भी तब जब सूर्य रेखा इतनी लंबी हो। आप इनकी हथेली में देखें, सूर्य रेखा आपको कितनी लंबी आपको दिखने को मिलेगी, वो भी सीधे भाग्य रेखा से आकर मिल गई है। तो यह निश्चित तौर पर भाग्य की वृद्धि तो कराता ही है, साथ ही साथ यह सूर्य पर्वत को भी बलवान करता है और सूर्य रेखा भी ऐसे में बलवान हो जाती है। चूँकि शनि और सूर्य का मिलन यहाँ पर हो रहा है, पिता और पुत्र का मिलन हो रहा है इनकी हथेली में, निश्चित तौर पर यह एक अद्भुत हथेली है। ऐसे लोग जितनी प्रयास करते हैं उससे कई गुना अधिक उन्हें फल मिलता है, उन्हें लाभ मिल जाता है। ऐसे लोग जिस कार्य में भी अपना हाथ बढ़ाएं निश्चित ही उन्हें अपार सफलता मिल जाती है। तो एक सफल व्यक्ति की हथेली में, ख्याति प्राप्त हथेली में आप निश्चित तौर पे इस प्रकार की भाग्य रेखा और सूर्य रेखा अवश्य देखेंगे। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है
उनकी हथेली में आप देखेंगे तो इस प्रकार के चिन्ह आपको अवश्य देखने को मिलेगी। तो सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों इनकी हथेली में अद्भुत अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। अब गौर से जब देखेंगे तो आपको इस रेखा को आप जब देखें, एक रेखा बुध क्षेत्र से उठकर आपको मस्तिष्क रेखा को पार करती हुई मंगल की क्षेत्र की ओर आती हुई आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से यह रेखा एक बार फिर से प्रयास करके बताता हूं। तो चलिए आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इस रेखा पर, यह रेखा जब भी कोई रेखा बुध क्षेत्र से उठकर मंगल की ओर जाती हुई, वो भी तब जब इस प्रकार से देखने को मिले, निश्चित मानकर चलिए कैसे लोग किसी न किसी रूप में मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े होते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं कि एक शिक्षक, माफ़ कीजिएगा, एक चिकित्सक रहें या फिर किसी अन्य रूप में, किसी न किसी रूप में चिकित्सा से जुड़े ऐसे लोग अवश्य देखे जाते हैं। आप जब इनकी हथेली में देखेंगे तो यह रेखा आपको सूर्य पर्वत को और सूर्य रेखा दोनों को काटती हुई आगे बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। यही कारण है कि ये आज एक गवर्नमेंट अस्पताल में कर्मचारी हैं, या यूं कहें कि यह, माफ़ कीजिएगा, अधिकारी हैं। यदि यह बुध की उंगली इतनी छोटी नहीं होती तो निश्चित तौर पर यह एक चिकित्सक होते। चूँकि इनकी बुध की उंगली इतनी छोटी, और आप जब देखेंगे तो काफ़ी पतली भी आपको देखने को मिलेगी। बुध की उंगली छोटी तो है ही, साथ में टेढ़ी भी आपको देखने को मिलेगी। तो यह बुध की उंगली जरा अशुभ प्रभाव में है। यही कारण है कि यह एक चिकित्सक नहीं है, बल्कि चिकित्सा से जुड़े कार्य अवश्य कर रहे हैं। तो इस रेखा को आप लोग गौर से अवश्य देखें। जिनकी भी हथेली में होगी, निश्चित तौर पे वह किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, मेडिकल से जुड़े कार्य में ऐसे लोग अवश्य देखे जाते हैं। और अब जब गौर से देखेंगे तो आपको इस वाले त्रिभुज को आप देखें, बिल्कुल हथेली के मध्य में इतनी बड़ी त्रिभुज आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी खास बात यह है इस त्रिभुज की, यह त्रिभुज बिल्कुल आपको समरूप अवस्था में देखने को मिलेगी। तीनों कोण लगभग आपको बराबर ही बनती हुई देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव यही त्रिभुज देता है जिसका तीनों कोण बराबर हो, समान हो। आप देखेंगे इनकी हथेली में, गौर से जब देखेंगे तो तीनों कोण आपको इस हथेली में त्रिभुज की समान रूप में देखने को मिलेगी। और जब गौर से देखेंगे तो आपको त्रिभुज के अंदर भी कई त्रिभुज देखने को मिलेगी। आप जब इसे गौर से देखेंगे तो यह एक त्रिभुज आप देखें, एक मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा से मिलकर बनती हुई देखने को मिलेगी। दूसरी त्रिभुज इस रेखा से आप देखें, जो मस्तिष्क रेखा और एक बुध रेखा से आगे बढ़ती हुई, जो मस्तिष्क रेखा को स्पर्श कर रही है, इस रेखा से बनती हुई दूसरी त्रिभुज। और जब गौर से देखेंगे तो एक सूर्य पर्वत के जस्ट नीचे आपको सूर्य रेखा और हृदय रेखा और एक इस प्रकार की गौण रेखा से मिलकर आपको एक त्रिभुज का निर्माण होता हुआ देखने को मिलेगा। और जब गौर से देखेंगे तो इस रेखा से भी आपको भाग्य रेखा से मिलकर एक त्रिभुज की आकृति, माने कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इनकी त्रिभुज के अंदर कई त्रिभुज, एक से अधिक आपको हथेली के मध्य में त्रिभुज बनता हुआ दिखने को मिलेगा। हथेली के मध्य में त्रिभुज का बनना काफ़ी शुभ माना गया है। यह निश्चित मानकर चलिए यह आपको नुकसान नहीं करने वाला है, यह शुभ फल ही देगा हर प्रकार से आपको। यह अगर यह आयु रेखा पर बन जाए तो निश्चित ही स्वास्थ्य का लाभ कराता है, जीवन में अनेक अवसर मिलते हैं, उन्नति के अवसर दिलाता है। आप इनकी हथेली में यह देखें, एक उन्नति रेखा भी आपको यहाँ पर इस स्थान पर आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों के जीवन में कई बार एक से अधिक जीवन में उन्नति की अवसर भी आते हैं, किंतु वहीं आप जब गौर से देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से नीचे गिरती हुई देखने को मिलेगी और इसी रेखा से मिलकर आपको एक त्रिभुज का भी निर्माण होता हो। तो पहले यह रेखा का अशुभ प्रभाव को जान लेते हैं। यह रेखा जिस अवस्था में आयु में यह नीचे गिर रही है, निश्चित तौर पर इनका उस समय मानहानि हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, नौकरी में परेशानियां आ सकती है। किंतु आप अच्छी बात यह है कि जो भी परेशानी आएगी वह निश्चित ही उससे दोगुना इन्हें वह मिलेगा। कारण आप देखें, क्योंकि यह एक अंत में
एक त्रिभुज की आकृति का निर्माण कर रहा है तो निश्चित तौर पर परेशानी अवश्य आएगी इस अवस्था में, किंतु उन्हें अंततः विजय इनकी ही होगी और इन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। वर्तमान में इसी परिस्थिति में यह हैं, इसी परेशानी में हैं, किंतु विजय इनकी निश्चित है, अवश्य होगी। पर्वतों को देखेंगे, सभी पर्वत आपको श्रेष्ठ अवस्था में देखने को मिलेगी। गुरु पर्वत कितनी उच्च अवस्था में आपको देखने को मिल रही है, आप देखें पूरी हथेली में आपको स्पष्ट रूप से गुरु पर्वत इतना ज़्यादा उभार लिए हुए है कि बिल्कुल बिना स्पर्श किए आपको यह महसूस हो जाएगा कि गुरु कितने बलवान हैं। इनकी गुरु तो काफ़ी शुभ अवस्था में है, लेकिन जब गुरु इतना अधिक बलवान अवस्था में होता है तो व्यक्ति में जरा अहंकार की भावना भी अवश्य आ जाती है, ईर्ष्या भी अवश्य आ जाता है। तो यह जरा अशुभ प्रभाव भी इनकी हथेली में देखने को मिल रहा है। आचरण में मधुरता लाने की आवश्यकता है। कारण ये कि आप बुध की उंगली को देखें, ये आपको टेढ़ी भी नजर आएगी। तो जिनकी भी बुध की उंगली टेढ़ी होती है, यह मानकर चलिए यदि गुरु और शुक्र अच्छी अवस्था में नहीं हैं और शनि पर्वत दबा हो तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग कठोर वचन का बोलने को आदी हो जाते हैं। अक्सर ऐसे लोग काफ़ी कुटिल भाषा का प्रयोग भी करते हैं। इनकी हथेली में भी यह निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि शनि पर्वत आपको अवश्य जरा अविकसित अवस्था में देखने को मिलेंगे। कारण यह है कि शनि पर्वत इतना अविकसित है क्योंकि गुरु इतना अत्यधिक विकसित अवस्था में है। यही कारण है कि शनि भी जरा अविकसित अवस्था में देखने को मिल रहे हैं। बाकी सूर्य और बुध दोनों समान अवस्था में हैं। मंगल काफ़ी सुंदर, काफ़ी उच्च अवस्था में आपको देखने को मिलेंगे। शुक्र भी काफ़ी विकसित हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी चंद्र पर्वत को देखें, कितना अत्यधिक उभार के साथ, कितना अत्यधिक विकसित, कितना इसका चंद्र का क्षेत्र आपको बड़ा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे, चूँकि मंगल अत्यधिक विकसित है तो क्रोध की भावना तो रहती है, किंतु चंद्र भी विकसित अवस्था में है तो ऐसे लोग खुशमिजाज होते हैं, हंसने हंसाने के शौकीन होते हैं। ऐसे लोग निश्चित तौर पर दूसरों के मनोरंजन भी करते हैं, खुशमिजाज होते हैं। हाँ, मंगल के कारण क्रोध की भावना, क्रोध की अवस्था एक अलग बात है, किंतु चंद्र के कारण ऐसे लोग काफ़ी प्रसन्नचित्त विचार के होते हैं। हंसना हंसाना ऐसे लोगों को काफ़ी पसंद होता है। अब इस रेखा पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो यह रेखा आपको जीवन रेखा से मिलती हुई, यूँ कहें कि मंगल क्षेत्र से उठकर जीवन रेखा से मिलती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब इसे यात्रा रेखा समझने की भूल ना करें, यह यात्रा रेखा नहीं है। काफ़ी हथेली में आपको इस प्रकार की रेखा देखने को मिलेगी जिसे हम भी यात्रा रेखा कहते हैं, किंतु इनकी हथेली में यह रेखा यात्रा रेखा नहीं है। इस रेखा का शुभ प्रभाव तो यह होता है कि ऐसे लोगों में धन की कभी कमी नहीं होती है, क्योंकि मंगल और शुक्र का मिलन होने से एक बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण हो जाता है। और दूसरी यह होती है कि ऐसे लोगों के निश्चित ही उन्नति में, जीवन के उन्नति में ऐसे लोगों का किसी न किसी महिला का अहम भूमिका अवश्य होती है। ऐसे लोगों की उन्नति में अवश्य महिला भागीदार होती है। और इस रेखा का एक अशुभ प्रभाव यह भी है कि यह जरा स्वास्थ्य को खराब करता है। अब यह स्वास्थ्य खराब किस प्रकार से करता है, तो शरीर के ग्लैंड में यह प्रॉब्लम लाता है, परेशानी लाता है। किसी भी शरीर के ग्रंथि में यह अवश्य तकलीफ दे देता है और यह तकलीफ जीवन के अंतिम क्षणों तक रह जाता है। क्योंकि आप देखें यह बिल्कुल जीवन रेखा से मिलती हुई, बिल्कुल आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, तो निश्चित तौर पर यह परेशानी इनके साथ जीवन भर रहेगी। किंतु अच्छी बात यह है कि यह धन के लिए, यश के लिए काफ़ी शुभ मानी गई है यह रेखा। कोई भी मंगल क्षेत्र से उठकर शुक्र पर्वत पर चले जाए तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि एक से अधिक ऐसे लोगों के पास वाहन होती है, मकान होती है और साथ काफ़ी सारे अच्छे होते हैं, लग्जरियस जीवन होती है ऐसे लोगों के। तो ये थे इनकी हथेली की शुभ और अशुभ योग का विवेचना। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार,
वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।